ओके ओके, सुन पा रहे हो सब लोग? हाँ सुन पा रहे यस सर। यस हैं। ओके ठीक है, कहाँ तक करे थे पिछला क्लास में? प्रोटेस्टा स्टार्ट करना है। हाँ वी आर अबाउट टू स्टार्ट प्रोटेस्टर ना। हाँ स्क्रीन देख पा रहे हो ना आप लोग? यस सर। कैन यू सी दिस? ओके यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। ये वाला टेबल बोल रहा था। हाँ टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड किंगडम, दूसरा किंगडम दैट इज किंगडम प्रोटेस्टा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा। ओके, किंगडम प्रोटेस्टा शब्द किसने यूज करा था? टेल मी द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट who has introduced the kingdom protesta. अर्नेस्ट हैकल। Ernst Haeckel na? Yes, it was given by Ernst Haeckel. Okay, kingdom protesta was given by Ernst Haeckel. Ernst Haeckel. Now, can you tell me the basic property of this kingdom? Basic property, distinguishable property क्या होता है? Connecting link between Monera ठीक and है, कनेक्टिंग, ठीक है। उससे भी पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। Protista eukaryotic. include, हाँ, yes, Protista includes unicellular eukaryotes. Unicellular. It includes unicellular eukaryotes. ठीक ना? Unicellular eukaryotes का ग्रुप है, mostly residing in marine or aquatic. ठीक है, aquatic in nature, ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। सॉलिटरी यूनिसेल्युलर क्या होता है सर? सॉलिटरी कहने का मतलब होता है सिंगल, अकेले रहना। ओके, अकेले, उसके आसपास कोई नहीं रहेगा। सॉलिटरी मींस अकेले, कॉलोनी मींस ग्रुप में। ओके हाँ, दिस प्रोटिस्टा इज अ लिंक। प्रोटिस्टा is a link between, as somebody said just now, it is a link between the Monera, ठीक ना, Monera के बीच में and other eukaryotes, और दूसरे यूकैरियोट्स के बीच में, दूसरे यूकैरियोट्स के बीच में ये लिंक है। दूसरे यूकैरियोट्स कहने का मतलब होगा, दूसरे यूकैरियोट्स मींस फंजाई, okay, plantae and animalia. ठीक ना, तो दिख रहा है ना, एक कनेक्टिंग लिंक दिख रहा है ना। So Protista shows the connecting link between Monera and all other eukaryotes. ये मेंशन कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप अपने मोबाइल पे, है ना। It shows connecting link between, important point रहेगा ये, Monera क्या बता रहा? and Monera and all other eukaryotes. ठीक है, इससे हम ये समझ पाते हैं कि प्रोटिस्टा शोस सम कॉमन कैरेक्टर, कुछ सिमिलैरिटी से शो कर रहा है मोनेरा से, प्लांट से, एनिमल से और फंजाई से। मोनेरा से हम बात करेंगे किस प्रकार का ये कनेक्शन शो कर रहा है। तो प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, मोनेरा भी यूनिसेलुलर है, ये एक हो गया। फंजाई से क्या शो करेगा जी? ठीक है, फंजाई इज हेटेरोट्रॉप्स, कुछ प्रोटिस्टा भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं।
प्लांट से क्या सिमिलैरिटीज होगा? प्लांट का सेल वॉल बना हुआ है सेलुलोज से, प्रोटिस्टा का भी सेल वॉल बना हुआ है सेलुलोज से। एनिमल का क्या हो जाएगा जी कैरेक्टर्स? कुछ कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं है, एनिमल में भी सेल वॉल नहीं होता है ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Let me say some general characteristics of protista. General characteristics of protista. It is unicellular eukaryotes. ठीक है, दूसरा जनरली aquatic, aquatic पानी में रहने वाले हैं। shows movement with the help of cilia, flagella and also by pseudopodia. एमोबा के केस में है ना pseudopodia, हो गया ना। एक चीज और बताएंगे हम यहाँ पे, द अरेंजमेंट of microtubules is 9+2। ठीक है, ये साइटोलॉजी वाले चैप्टर में हम बताएंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में हम बताएंगे व्हाट इज दिस 9+2 अरेंजमेंट। ओके, सो द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज 9+2 and made up of ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, फ्लैजेला एंड सिलिया, और किस प्रोटीन से बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है, इसको याद रखें। ठीक ना, यहाँ पे हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बता रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में जो सर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं कुछ इस तरीके से, जस्ट कंसीडर ए hollow cylindrical pipe। कंसीडर किए hollow cylindrical pipe, कंसीडर किए? यस सर। तो ये hollow cylindrical pipe जो होगा, ठीक ना, ये फर्दर बना हुआ रहता है इस तरीके से, इस तरीके का मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट से, इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा इससे पूरा सिलेंडर आपका बना हुआ रहेगा, पाइप बना हुआ है, ठीक ना, इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो इस तरीके से बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, मोटा मोटी हम बताना चाहें तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो ठीक ना, ऐसे ऐसे 9 प्रकार के अरेंजमेंट होता है एंड दे एक्चुअली फॉर्म्स द फ्लैजेला। ये फ्लैजेला देख पा रहे हो? ठीक ना, यदि हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, ठीक ना, काटने के बाद यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरीके से अरेंजमेंट देखने को मिलेगा इसका। तो हर एक गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक ना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है ना, उस चैप्टर में हम बताएंगे डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से। अभी हम बताना शुरू करेंगे, वो टाइम ले लेगा, आधा घंटा 1 घंटा टाइम ले लेगा ये। ठीक है, तो याद रखेंगे बस, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ 9+2 हैज 9+2 अरेंजमेंट और ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। और जो फ्लैजेला और सिलिया होता है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक
cilia has 9+0 arrangement. ध्यान रखेंगे 9+0 अरेंजमेंट है और बना हुआ रहता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, सॉरी फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन, ठीक है, फ्लैजिलिन, पिलीन, ठीक ना, प्रोटीन। कीप इन माइंड। चलिए मूवमेंट हो गया, न्यूट्रिशन देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये 9+0 अरेंजमेंट समझ में नहीं आया। ओके, एनसीईआरटी है आपके पास? यस सर। ओके, एनसीईआरटी में आप जाओगे, रुकिए हम दिखाना चाह रहे हैं, अभी आप लोग स्क्रीन पे ही रहेंगे आप लोग। मोटा मोटी बता रहे हैं, डिटेल में आप लोग को पढ़ना है आगे। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट। ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो? आपके स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है? यस सर। दिखा? यस ठीक सर। ना, यहाँ पे देखोगे ये 3 सॉरी, ये देख रहा हूँ 9 3-3 का एक ग्रुप बना हुआ है। यस सर। 3-3 का एक ग्रुप बना है ना, तो ये ऑल टुगेदर 9 ग्रुप्स है, ठीक है, और बीच में एक भी ग्रुप नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 9+0 अरेंजमेंट। इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे 9+0, है ना। किसी में होता है साइड में 9 रहेगा और बीच में 2 रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको कहते हैं हम लोग 9+2 अरेंजमेंट। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो 9+2 दिख रहा है और नीचे की ओर देख रहा है 9+0 अरेंजमेंट। ओके, और ये देखेंगे, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख पा रहे हो? ये ग्रीन स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करिए क्या है। ये फिलामेंट है, फ्लैजिला है ये। इसको काटोगे, ट्रांसवर्सली काटोगे, तो इसके अंदर आपको दिखेगा 2-2 या 3-3 के ग्रुप में 9 बाहर की ओर प्रेजेंट है और 2 सेंटर में प्रेजेंट है। क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसी को हम लोग बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट और 9+3 अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे कि पिलर होगा, आपके घर में पिलर होगा, ठीक है ना, उस पिलर को काटोगे, ट्रांसवर्सली काटोगे, तो उसके अंदर बहुत सारा छड़ दिखेगा। यस सर। सरिया दिखेगा ना? यस सर। हाँ, तो उसी की तरह फ्लैजिला को भी कट करोगे आप, तो उसके अंदर आपको 9 सरिया बाहर की ओर दिखेगा और 2 सरिया बीच के अंदर दिखेगा ना, कुछ इस तरीके से समझेंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं अपने पॉइंट पे। न्यूट्रिशन देखते हैं। न्यूट्रिशन मतलब भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है। सो न्यूट्रिशन दे फॉलो दे आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉप्स होंगे, भोजन खुद से बनाएंगे। इसको हम लोग होलोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, होलोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोलेंगे इसको, ठीक ना। नेक्स्ट, दे में फॉलो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होगा? होलोजोइक मतलब हेटेरोट्रॉप्स ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन, it is ingestive type, जो हम लोग करते हैं, ठीक ना। एंड लास्ट वन इज, एक और है, नॉट लास्ट, 2 और है, सैप्रोबिक। सैप्रोबिक कहने का मतलब क्या होगा? पैरासिटिक, ठीक है। इसमें होता है एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्टिव टाइप, ठीक है। सैप्रोबिक तो जानते हो, जो सड़े गले पे जीवित रहते हैं। एक होता है मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक कहने का मतलब फॉलोइंग photosynthetic as well as saprobic nutrition. Photosynthetic plus saprobic, ठीक ना। फोटोसिंथेटिक भी करते हैं, यदि लाइट प्रेजेंट है तो they will follow photosynthesis is if light is not there, so they will absorb the nutrients from dead and decaying matters. So मिक्सोट्रॉपिक एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है प्रोटिस्टा का, है ना। सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक ना। यदि सेल वॉल प्रेजेंट है तो बना हुआ रहता है सेलुलोज से। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से। यदि प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो सेल वॉल किस चीज से बना हुआ रहेगा, तो वो बना हुआ रहेगा आपका इससे, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, रहते कहाँ पर है, सेल वॉल हो गया, मोटाइल है, ओके, ये सब हो गया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, टिश्यू लेवल cellular organization is absent. Organization is absent. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसमें। रिप्रोडक्शन की जिक्र कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप, एसेक्सुअल में हो जाएगा बाइनरी फिशन, ठीक ना। सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल ranges from isogamous to oogamous, ठीक है। आइसोगेमस कहने का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, है ना। फिर आता है एन आइसोगेमस, जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फिजिकली डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली भी डिफरेंट होंगे। और तीसरा प्रकार आता है oogamous। oogamous कहने का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन जो मेल गैमेट होगा वो बहुत ही छोटा होना है और फीमेल गैमेट बहुत ही बड़ा होना है। चलिए, ये तो हो गया आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। नाउ लेट मी से द classification of protista. Classification of protista, ठीक ना। सो प्रोटिस्टा को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। वी हैव कैटेगराइज्ड द प्रोटिस्टा इनटू 3 ग्रुप। देखते हैं वो 3 ग्रुप क्या क्या है। ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, ठीक है, which includes, it has groups such as, ठीक ना, such as dinoflagellates, diatoms, ठीक ना। डाइटम्स ये आप लोग देखे नहीं हो, डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइटम्स, ठीक ना, आप लोग अपने आंखों से नहीं देखे हो, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा। यूग्लिना नाम आप लोग सुन चुके हो, तो ये थोड़ा आसान रहेगा आप लोग को समझने में, ठीक है। 3 ग्रुप हो गए इसके अंदर। अब आते हैं ऑटोट्रॉफिक पे। सॉरी, नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा? नेक्स्ट ग्रुप को हम लोग बोल देंगे हेटरोट्रॉफिक और डिकम्पोजर प्रोटिस्टा।
हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और डिकम्पोजर, डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके पास दो ग्रुप होंगे, जैसे कि ए सेलुलर और प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड, MOLD और MOULD बोथ आर करेक्ट। ओके, दूसरा है कम्युनल और सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, MOULD both are correct. Okay, the third type is called protozoa. ठीक है, तीसरा प्रकार हो जाएगा प्रोटोजोआ। दिस इंक्लूड्स ग्रुप सच एज, प्रोटोजोआ के अंदर आएगा सिलिएट्स, सार्कोडीन्स, ओके, सिलिएट्स हो गया, सार्कोडीन्स हो गया, और कुछ बता रहे। ये देखियो आप लोग, क्या बोलते हैं, मलेरिया किसके चलते होता है? कौन? डिजीज मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हाट? ट्राइपेनोसोमा। हाँ क्या? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, क्या किससे हो रहा था? ट्राइपेनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा नहीं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। स्पोरोजोन्स, जो फ्लैजेलेट्स। ठीक ना? सर So, अमीबा प्रोटोजोआ होगा? में कितने सारे ग्रुप आएंगे? हाँ, अमीबा इसी प्रोटो ग्रुप में ही आएगा, अमीबा। सो एक चीज अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं इसके ग्रुप में, ठीक ना, कि ये ज्यादातर ये वाला ग्रुप डिजीज, ओके, ज्यादातर ये वाला बता सकते diseases. क्या होगा? हेलो हेलो हाँ बोलो। डिजीज आ गया। छुट्टी हो गया क्या? क्लास खत्म हो गया? नहीं, नहीं क्लास नहीं खत्म हुआ है, नेटवर्क चला वो गया। नेटवर्क खराब है उस सर का।
ये तो कर रहा था। और क्या? तो ज्यादा लेट नहीं हो रहा है? कितने देर और लगेगा? शायद खत्म हो गया क्लास। नहीं नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रहा है। तो और कितने देर है? आयुष्पाल होस्ट है, वो चाहे तो कुछ लिख भी सकता है। आ गया। हाँ, कौन होस्ट है जी? होस्ट ट्रांसफर करो। आयुष पाल, ठीक है। चलो, कहाँ से छूटा था जी आप लोग का? कहाँ से छूटा था जी? सर एमीबा भी एक प्रोटिस्ट है, वो बताए प्रोटोजोआ है। ठीक है, डिजीज कॉज करता है तो बता दिए थे ना? यस सर। बताए थे ना, प्रोटोजोआ जिसमें सिलिएट्स है, सार्कोडिन्स है, स्पोरोजोन्स है, डायनोफ्लैगेलेट्स है। देन प्रोटोजोआ पॉपुलर है अपने काम से, और वो काम ये करता है कि लोगों को बीमारी फैलाता है। कुछ बीमारी के हम यहाँ पे जिक्र किए हैं, डिसेंट्री, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, है ना। चलिए, इसको डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटेल में पढ़ना पहला ग्रुप को, दैट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में तीन ग्रुप्स थे, डायनोफ्लैगेलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिना, है ना। तीन ग्रुप देख पा रहे हो आप लोग? 1 2 3। डायटम्स को हम लोग डेस्मिड्स या क्रासोफाइट्स भी कहते हैं। इनका फाइलम क्या होगा? इनका फाइलम होगा पायरोफाइटा, इसका फाइलम हो जाएगा क्राइसोफाइटा, और यूग्लिना का फाइलम हो जाएगा यूग्लिनोफाइटा। आफ्टर फाइलम लेट्स सी द क्लास। ठीक है, क्लास देखते हैं इसका। द क्लास फॉर डायनोफ्लैगेलेट्स इज डायनोफाइसी। डायनोफाइसी, ठीक है। डायटम्स का क्लास हो जाएगा बैसिलेरियोफाइसी। बैसिलेरियोफाइसी, और इसका क्लास हो जाएगा यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइसी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्लास होगा, क्लास के बाद कौन सा कैटेगरी आना है जी? कम ऑन टेल मी। क्लास के बाद क्या आएगा? ऑर्डर, उसके बाद फैमिली,
जीनस ये आना है ना, जीनस स्पीशीज। ठीक है, तो ऑर्डर में क्या होगा भूल जाओ, फैमिली में क्या होना है हटाओ, ठीक है, स्पीशीज में क्या होना हटाओ, जीनस हम कुछ यहाँ पे जिक्र करेंगे। ठीक, दिस डाइनोफ्लैजिलेट्स हैज जीनस सच एज नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका, जिम्नोडिनम, सर ये सब याद करना पड़ता है क्या? हाँ ये सब याद करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिम्नोडिनम, पायरिडिनम, पायरोसिस्टिस, ओके, गुनाइलक्स, गुनाइलक्स, इतने हो गए। इसमें से इम्पोर्टेंट है, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये नॉक्टिल्यूका, गुनाइलक्स। गानालैक्स। ठीक, ओके, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट मी से द जीनस इन दिस क्राइसोफाइटा। इसका भी ऑर्डर होगा, नहीं जानना है हमें, इसका भी फैमिली होगा, हमें नहीं जानना है। इसका कुछ जीनस का नाम हम लिख रहे हैं, नाविक्यूला एंड मिलोसिरा। ठीक है, ये याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। इसका भी कुछ जीनस ऑर्डर होगा, इसका भी कुछ फैमिली होगा, इसका भी कुछ जीनस होगा। तो जीनस का नाम हम बता रहे हैं यहाँ पे यूग्लेना। ओके, है ना, यूग्लेना ये एक जीनस हो गया। ये सब जीनस का नाम मेंशन किए, स्पीशीज नहीं है ये सब, है ना। सो वी विल स्टार्ट विथ डायटम्स। ठीक ना, हम लोग पहले डायटम्स, ठीक है, डायटम्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायटम्स, डायटम्स, okay, diatoms. It is also known as, सबसे पहला point, it is also known as golden brown algae or protistian algae। ठीक है, algae का मतलब होता है something which is green which can perform photosynthesis। okay, so diatoms को हम लोग गोल्डन एल्गी और प्रोटिस्टियन एल्गी भी कहते हैं। खैर गोल्डन एल्गी के लिए शब्द हम लोग गोल्डन एल्गी शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी, इधर भी कर रहे हैं, ठीक ना। तो ज्यादा जोर आप लोग देखो प्रोटिस्टियन एल्गी पे, ठीक है। हाँ, जो डाइटम्स है इट इज मेजर पोर्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं जी? फाइटोप्लैंक्टन्स नाम सुने हो? फाइटोप्लैंक्टन्स, कम ऑन टेल मी, फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं सुने हो? हेलो, हो कि नहीं जी तुम लोग? जो You guys वाटर are में there? प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे। मेजर MAJOR होगा मेजर। हाँ क्या बोल रही थी? हाँ हाँ जी, सर जो सी वाटर में मतलब सी में छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फाइटोप्लैंक्टन्स कहने का मतलब होते हैं, मान के चलिए छोटे छोटे प्लांट्स या फिर छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु जो फोटोसिंथेटिक नेचर के होंगे, जो पानी में नीचे रहेंगे या फिर बीच में रहेंगे या फिर सरफेस पे रहेंगे, दे विल फ्लोट। ठीक है, प्लैंक्टन्स टोन्स कहने का मतलब होते हैं कोई भी चीज जो पानी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएंगे, आप समझेंगे प्लांट लाइक। ठीक है, प्लांट लाइक,
ओके, प्लांट लाइक फ्लोटिंग इन वाटर। सो ये जो डाइटम्स है वो ज्यादातर फाइटोप्लैंक्टन्स की तरह ही दिखते हैं, या फाइटोप्लैंक्टन्स ही है मान के चलो। एक होता है जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स कहने का मतलब हो जाएगा एनिमल वाला कैरेक्टर लेके साथ रहना, वो भी फ्लोट करते रहेगा ही पानी। सो ये फाइटोप्लैंक्टन्स का मेजर पोर्शन में इम्पार्ट करता है। मान के चलो ऑल टुगेदर फाइटोप्लैंक्टन्स आर 100, तो आप मान के लिए 70 के आसपास जो होंगे उनमें से फाइटोप्लैंक्टन्स 4 डाइटम्स। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड मेनली इन aquatic कंडीशन। एक्वाटिक कंडीशन में ज्यादातर पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल में भी रहता है, ऑल्सो ऑन लैंड, जमीन पे भी रहते हैं, ठीक ना। फ्यू आर मरीन, ठीक ना, सॉल्ट वाटर में रहने वाले थोड़े कम होते हैं। ठीक, ये आर माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, कॉलोनी में भी रह सकते हैं, सॉलिटरी भी रह सकते हैं। ओके, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट है। किस चीज से बना होगा? कम ऑन टेल मी, किस चीज से बना होगा? सेल्यूलोज। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, सेल्यूलोज से बना हुआ है ना। हाँ, सेल्यूलोज हैज लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है, इनके शरीर में लो डेंसिटी लिपिड रहता है, जिसके चलते ये आसानी से फ्लोट कर पाते हैं, which enables them to float on surface, जिसके चलते ये पानी के सरफेस पे आसानी से फ्लोट कर पाते हैं, आराम से बुओयंसी को मेंटेन कर पाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनके पास फ्लैजुला नहीं रहता है, ठीक ना, don't have or has flagella, ठीक है, except in their reproductive stage, except, ठीक ना, except in reproductive stage। रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्लैजिला आता है कुछ समय के लिए, ठीक ना। सो इनका मूवमेंट जो होता है वो मान के चलिए, ठीक है, कंसिडर करेंगे एक सेल, उस सेल के बाहर कुछ जेलेटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट, जेल की तरह, ठीक है, चिपचिपा सा है, म्यूसिलेज का तरह, तो वो म्यूसिलेज प्रोपल करेगा, ठीक ना, रेंगने की तरह, और रेंगने की तरह ही होगा, वो रेंगते रेंगते आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड म्यूसिलेज propulsion। movement is by mucilage propulsion। ठीक है, म्यूसिलेज propulsion बोलेंगे इसको, ठीक है। इसका जो सेल वॉल होगा, उस सेल वॉल के अंदर कुछ सिलिका का इम्प्रेग्नेशन होगा, ठीक ना, सिलिका एम्बेडेड किया हुआ रहेगा सेल वॉल के अंदर, जिसको हम लोग फ्रोस्टिल कहते हैं। सेल वॉल इज इम्प्रेग्नेटेड, धसा हुआ रहना, impregnated with silica, ठीक है, impregnated with silica, ठीक है, transparent in nature, transparent nature का होता है, and this arrangement is called, this morphology is called
फ्रस्टल, ठीक है, इसको फ्रस्टल कहते हैं, है ना। हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका एक डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर है जो हर एग्जाम में पूछता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डायटम, ये डायटम है, ओके, डायटम है। तो इसके पास सेल वॉल रहता है, सेल वॉल इस फॉर्मेट में रहेगा, ये, ठीक है, ये रहा आधा सेल वॉल, ये रहा आधा सेल वॉल, ठीक ना। इसको कहते हैं हाइपोथेका, क्या कहेंगे, हाइपोथेका। दिस इज प्रोटेक्टेड बाय another above layer, in this manner this is called hypotheca, sorry epitheca कहेंगे इसको, ठीक है, इस तरीके से रहता है। क्या हुआ? हाँ, नाउ टेल मी, इसको देख के कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, ये किस तरीके से दिख रहा है? कौन, टेल मी। बर्गर yes yes, somebody said something, come on, who other that? Box like structure. Pardon? Soap box. Somebody is saying soap box, somebody is saying burger. Okay, और क्या दिख रहा है? तो टेलीफोन, टेलीफोन की तरह दिख रहा है। ओके, ठीक ना। सर यही दोनों के Epitheca कारण and इसका नाम डायटम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक ना। सर Okay, तो डाई this मतलब दो, appearance- तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ, डाइटम्स इसके बेसिस पे कहा गया होगा कि ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे होते हैं, इसी के बेसिस पे कहा गया है, ठीक है ना। इट इज नॉट रिलेटेड विथ केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे इधर, ठीक है। एटम्स तो होता है कि विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, लेकिन बाद में ये भी कहा गया है कि हाँ भैया फर्दर तोड़ सकते हैं, जिसको डायटम्स कहेंगे, है ना। हाँ, तो इसका जो अपीयरेंस है वो किस तरीके से दिखता है जी, सॉप बॉक्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बार बार क्वेश्चन आ रखा है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल वॉल सॉप बॉक्स लाइक अपीयरेंस देता है। सो इट इज ऑफ डायटम्स। ऊपर वाले को इपिथेका प्रोनाउंस कर रहे हैं और नीचे वाले को हाइपो, हाइपो मतलब लो, ठीक है, हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, समझ गया ना। हाँ, और ये क्या है तुम्हारा, डायटम का साइटोप्लाज्म, ओके, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। हैज टू टाइप ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री दो प्रकार का सिमेट्री होगा, क्या क्या जी, कम ऑन टेल मी। मिली, 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 ज्योत्सना, हेलो, फिर से कट गया। यस सर, हाँ, अनिमेश, अनिमेश कहाँ गए लोग? एनीवे, यस सर। ओके, प्रिंस बताओगे कितने प्रकार का सिमेट्री होता है? दो प्रकार का सिमेट्री होता है ना, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल, ठीक है, टू टाइप ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, रेडियल, ठीक है, रेडियल टाइप, रेडियल टाइप, रेडियल मतलब क्या हो जाएगा, और सेंट्रिक टाइप। रेडियल टाइप और सेंट्रिक टाइप कहने का मतलब इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम मोर देन वन प्लेन, दैट इज कॉल्ड रेडियल टाइप और सेंट्रिक टाइप। ये एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा मिलोसिरा में, मिलोसिरा जीनस में ये देखने को मिलेगा। मिलोसिरा जीनस हैज दिस रेडियल टाइप ऑफ और सेंट्रिक टाइप ऑफ सिमेट्री। दूसरा होता है बायलैटरल। Bilateral means bilateral symmetry type और pinnate type। pinnate type क्या होगा जी? pinnate सिर्फ type दो ही प्लेन से इसको सिमेट्री बना सकते हैं। नो, नहीं 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 नहीं, ठीक है, क्या होगा? It can be divided into two equal half from Sir, a from single one side. from a single plane only. Yes sir.
ठीक है, फ्रॉम ए सिंगल प्लेन ओनली, सिर्फ इसी एक प्लेन से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिनेट टाइप और बायलेटरल टाइप। एग्जाम्पल हो जाएगा नोविक्यूला, नेविक्यूला। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल। ये चलिए, अगला पॉइंट कौन सा होगा, नंबर नहीं है। हाँ, सेल वॉल हो गया, फ्लैजिला नहीं है बता दिया। ओके, हाँ, पिगमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है इसके पास। पिगमेंट्स, पिगमेंट मतलब अनुष्का एंड तनिषा, टेल मी, पिगमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कहने का मतलब। यहाँ पे हम शब्द यूज कर रहे हैं पिगमेंट, सो इससे आप क्या समझ पा रहे हो। हाँ, क्लोरोफिल, पिगमेंट्स, xanthophyll, हाँ फिर उसके हाँ बाकी हाँ हाँ, पिगमेंट्स कहने का मतलब वो स्ट्रक्चर which will have the tendency to absorb light, है ना। okay, light harvesting complexes, light harvesting material, that is pigments। okay, तो इसके पास जो पिगमेंट है that is chlorophyll ए, ध्यान रखेंगे क्लोरोफिल कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें क्लोरोफिल ए रहना ही रहना है, बिकॉज क्लोरोफिल इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, देन कैरोटिनॉइड, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स लाइक बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। सर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी क्या होता है? नाम दिया गया है अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अलग अलग प्रकार के वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करने के बेसिस पे। तो कितने टाइप का फिर होता होगा क्लोरोफिल? ए बी सी डी, सी डी ई है, ठीक है, ए बी सी डी मोस्ट कॉमन है। उसके बाद आता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, उसके बाद आता है यहाँ पे बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन, है ना। और भी बहुत सारे हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले हैं 4-5। क्लोरोफिल है जिसमें बेसिक है, यूनिवर्सल है, ये होना ही होना है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल है, ये सब हम आप लोग को और डिटेल में पढ़ाएंगे साइटोलॉजी वाले चैप्टर में, जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना होगा। सो इतने पिगमेंट्स हो गए, याद रखेंगे। नेक्स्ट, रिजर्व फूड मटेरियल्स। रिजर्व फूड कहने का मतलब वो कौन सा चीज है जो बचा के रखते हैं ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में इस्तेमाल करें, अपने आप को जीवित रखें। सर जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है। हाँ, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स, और इन पॉलीसेकेराइड्स का नाम दे सकते हैं हम लोग ल्यूकोसिन और क्राइसोलैमिनरीन। ठीक है, क्राइसोलैमिनरीन या फिर ल्यूकोसिन बोल सकते हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स भी है जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूटिन पिगमेंट, वॉल्यूटिन बॉडी, ठीक है, वॉल्यूटिन बॉडी और वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। ओके, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, ये रिजर्व फूड मटेरियल्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। Stratospore is a kind of resting spore। जैसे एकाइनेट एक रेस्टिंग स्पोर है, पेरिनियल स्पोर है, रेस्टिंग स्पोर है इसका स्ट्राटोस्पोर। याद रखें, क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट, ऑक्सोस्पोर एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है which is formed during reproduction। Intermediate, an intermediate structure formed during reproduction। सर इसका फंक्शन क्या है?
फंक्शन यही है कि सेल साइटोप्लाज्म को बचा के रखना, ठीक है, डिस्ट्रॉय होने ना देना। ये हो गया ऑक्सोस्पोर, स्ट्रेटोस्पोर। एक चीज बता दें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से, जहां पर जो सेल वॉल है, आधा सेल वॉल है वो पेरेंट का होगा और आधा सेल वॉल एफ्रेश, मतलब एकदम प्योर सिंथेसाइज होना है, ठीक ना। इसका मतलब ये नहीं कि क्या बोलेंगे, मिक्सचर होना है, मिक्सचर नहीं होना है। आधा पोर्शन जैसे कि इपिथेका और हाइपोथेका है, फॉर एग्जांपल एक में इपिथेका चला जाएगा और दूसरे में हाइपोथेका चला जाएगा, इस तरीके से। वेयर half of the cell wall in the outer cell is from mother and half is synthesized afresh, ठीक है। ये खासियत हो गया इसका। इट इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड मतलब समझ रहे हो? अपलोड हो जाएगा ना सर यूट्यूब पे? हाँ हाँ सर होगा। नेट नहीं चल रहा है इसीलिए। इट्स ओके, वरी नॉट। हम अपने चैनल पे भी इसको अपलोड करेंगे और स्मार्ट प्रेप के चैनल पे भी आएगा। ओके सर। इट इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब 2 sets of chromosomes. वेरी गुड, हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ओके, है ना। जैसे कि हम लोग डिप्लॉयड है, वी आर डिप्लॉयड। हनी बी, मेल हनी बी इज हैप्लॉयड, फीमेल हनी बी इज डिप्लॉयड, okay, it is a diploid organism, so follows gametic meiosis. gametic meiosis gametic meiosis याद करेंगे फर्दर, अभी फिलहाल तो याद रखेंगे। gametic meiosis का मतलब समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है gametic meiosis। for example, this is one individual, one diatom, this is another diatom, इसका प्लॉइडी लेवल 2n, इसका प्लॉइडी लेवल भी 2n। इन दोनों को जब गैमेट बनाना है तो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे ना। ये भी मियोसिस करेगा, ये भी मियोसिस करेगा, मियोसिस के चलते गैमेट्स बनेंगे और वो गैमेट क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड होना है। अब ये दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे, दे विल फॉर्म व्हाट, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। सो गैमेटिक मियोसिस कहने का मतलब गैमेट के अंदर मियोसिस होना, गैमेट के अंदर मियोसिस होना और उसके चलते नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना, ठीक। एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, ये जाइगोट बन गया, ओके। जाइगोटिक मियोसिस उनमें होगा, जाइगोटिक मियोसिस उनमें होगा जो हैप्लॉइड होते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो डिप्लॉइड है, तो यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस होना। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग, वी आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तो हमारे अंदर गैमेट्स के अंदर मियोसिस होता है, सिर्फ ओवरी के अंदर और टेस्टिस के अंदर मियोसिस होना है, ठीक है। बाकी पैर में, ठीक है, स्टमक में, आंख के अंदर जो सेल है, लिविंग सेल है, जो सेल डिवीजन कर सकते हैं, दे विल फॉलो माइटोसिस, ओके। तो ये मोटा मोटी हो गया जनरल प्रॉपर्टीज। कुछ और खासियत बताते हैं इसका, डाइएटम्स का। सी, जैसे कि मैंने बताया डाइएटम्स के बारे में, इसके सेल वॉल पे सिलिका प्रेजेंट था, है ना। तो कितने लाखों साल से डाइएटम्स मरते जा रहे हैं और समुद्र में डिपॉजिट होते जा रहे हैं, और इनका जो सिलिका का लेयर है वो सड़ता नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो ऐसे ही जमते जाता है। तो लाखों साल में जमते जमते ये एक पहाड़ बना लिया है समुद्र के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं डाइएटोमशियस अर्थ, ठीक ना। डेड डिपोजिशन ऑफ
siliceous diatom has formed a bulky structure inside the sea, which is known as diatomaceous earth. ठीक है, diatomaceous earth कहते हैं इसको. Now the powder of diatomaceous earth, उस diatomaceous earth को हम निकाले, बाहर निकाले, उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, है ना. तो ये छूने में थोड़ा रफ होता है, स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है. ठीक है, इट हैज अ ग्रुटी फिलिंग. ठीक है, पाउडर ऑफ diatomaceous earth is called diatomite or Kieselguhr or diatomaceous earth. ठीक है, इसको diatomaceous earth भी कहते हैं. ठीक है, which is rough. ठीक है, ग्रुथी. ठीक है, ग्रुथी मतलब क्या होता है? रूखा ना. ठीक ना. फिलिंग, अपीयरेंस, नेचर. ठीक है, दिस इज यूज्ड इन, यहां से क्वेश्चन आता है. This is used in filtration. Filtration in sugarcane industry. ठीक है, मेडिसिन इंडस्ट्री, फिल्टर के तौर पे ऑयल इंडस्ट्री. ठीक ना, ऑयल इंडस्ट्री में काम आता है ये. यूज्ड टू मेक एक्सप्लोसिव बनाने में, फॉर पॉलिशिंग द मेटल. सर सिरप्स. हाँ, सिरप का मतलब ही होता है लिक्विड. ठीक है, आप कोई भी सिरप हो सकता है, शुगर कैन सिरप हो सकता है ना, कोई बिवरेज का सिरप हो सकता है. ज्यादातर ये बिवरेज इंडस्ट्री में खाने पीने से जो रिलेटेड होते हैं ना लिक्विड फॉर्म में, उन सभी को फिल्टर करने में इस्तेमाल होता है. सिरप का मतलब आप लिक्विड समझेंगे, एक प्रकार का गाढ़ा लिक्विड. पॉलिशिंग मेटल्स, एक्सप्लोसिव, टूथपेस्ट. ठीक ना, टूथपेस्ट बनाने में काम आता है. टूथपेस्ट और भी बहुत सारा है. फॉर मेकिंग साउंड प्रूफ, साउंड एंड हीट प्रूफ वॉल. ठीक है, दीवार बनाया जाता है इसे, ये दीवार पे लेयरिंग लगाते हैं जिसके चलते साउंड प्रूफ भी रहेगा और हीट प्रूफ भी रहेगा. ठीक है, इतने सारे इसके यूजेस हैं. सो क्वेश्चंस आता है जी यहाँ से, डायटोमेशियस अर्थ से क्वेश्चन आता है ना. और इसमें वो जो सॉफ्ट बॉक्स वाला अपीयरेंस था वहां से क्वेश्चन आता है. पिगमेंट से क्वेश्चन आता है, फाइटोप्लैंक्टन से आता है क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? सर गैमेटिक मेयोसिस एक बार बता दीजिए ना. ठीक है, गैमेट्स में मियोसिस होना. ठीक है, गैमेटिक मियोसिस कहने का मतलब होता है गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होना. ठीक है, टू मेक गैमेट, स्पर्म और ओवा. ठीक ना, ये दोनों बनाने के लिए किसी सेल के अंदर
किसी सेल के अंदर मियोसिस होना, ठीक है, किसी सेल के अंदर मियोसिस होना, इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस, है ना। गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होना, दैट इज कॉल्ड गैमेटिक मियोसिस, है ना। और जाइगोटिक मियोसिस कहने का मतलब जाइगोट के अंदर मियोसिस होना, तो प्रोड्यूस हैप्लॉइड ऑर्गेनेल। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, वेयर वन सेल अल्टीमेटली गिव राइज टू हाउ मेनी सेल्स, 4 सेल्स। अब ये मियोसिस कहीं पे भी हो सकता है, गैमेट में भी हो सकता है, सॉरी गैमेट बनाने वाले सेल में, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेट मदर सेल, गैमेट मदर सेल कहते हैं, ठीक है। गैमेट मदर सेल एग्जांपल दे रहे हैं, पोलन मदर सेल, क्या बनाएगा पोलन मदर सेल अल्टीमेटली, कम ऑन टेल मी, पोलन मदर सेल व्हाट इट विल फॉर्म अल्टीमेटली, पोलन ग्रेन, pollen grains. पोलन ग्रेन, ठीक है। ओके, इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, इट विल फॉर्म एग, है ना। तो ये क्लास 12 में आप लोग को पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर में पढ़ना है। सो ये होता है गैमेटिक मियोसिस। गैमेट बनाने के लिए सेल मियोसिस करेगा। हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ये हो गया, और कुछ छोटा यहाँ पे कुछ मिसलेनियस, किसी जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, जे भी कोई पॉइंट छोटा होता हम देखते हैं। हाँ, इट फॉलोस isogamous, anisogamous and oogamous types during sexual reproduction. ठीक है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous टाइप, मतलब क्या, गैमेट फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट बोलेंगे, कमान कमान कमान, कुछ डाउट होगा पूछेंगे। इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब सिग्नल देना है। ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। जैसे लाइकेंस कहते हैं ना, लाइकेन इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ सल्फर पोल्यूशन, लाइकेंस को कहते थे ना गुड इंडिकेटर Yes, sir. ऑफ पोल्यूशन। हाँ, लाइकेंस को सल्फर, उसी का तरह ये भी पानी का पोल्यूशन को दर्शाता है। जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ पे ग्रो करेगा। हाँ, नेक्स्ट। पोल्यूशन होगा वहाँ पे ग्रो करेगा, या पोल्यूशन नहीं है वहाँ ग्रो करेगा। ओके, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे ग्रो करेगा। ओके, कम ऑन टेल मी नेक्स्ट, कुछ डाउट है? आइसोगेमस और एनाइसोगेमस का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, बताते हैं, समझ लेंगे। आइसोगेमस, आइसोगेमस, ठीक है। आइसोगेमस कहने का मतलब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट फीमेल गैमेट, दिस इज मेल गैमेट। मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम होंगे। दिख रहे हैं ना, सेम एक ही जैसे दिख रहा है ना। इसको हम लोग Yes, कहते sir. हैं आइसोगेमस और आइसोगैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, जेनेटिकली तो डिफरेंट होना ही है। आइसोगेमस का मतलब ये हो गया। एनाइसोगेमस कहने का मतलब, दो एनाइसोगेमस गैमेट का फ्यूजन होगा। ना, different एनाइसोगेमस looking. कहने का मतलब, हाँ ठीक है, दिस इज ओवा, ये एग हो गया, ठीक ना। और ये मान के चलो कि Sperm. ये मान के चलो स्पर्म सेल है। तो दोनों का शेप क्या है, अलग अलग है कि सेम है?
अलग है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एनाइसोगेमस। मॉर्फोलॉजिकली सेम है, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली क्या हो जाएगा, डिफरेंट। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट, ठीक ना। ये हो गया एनाइसोगेमस टाइप। तीसरा oogamous। oogamous के केस में भी यही होता है, द फीमेल गैमेट is larger while the male gamete is very small, ठीक ना। ये हो जाएगा sperm cell। ये तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है और जेनेटिकली भी डिफरेंट होंगे। सर अगर स्ट्रक्चर सेम है पर साइज डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर, हाँ तभी उसमें हम एनाइसोगेमस में उसको रखेंगे, डिफरेंट, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखिए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे जी भाई, एनाइसोगेमस और oogamous दोनों तो अलग अलग दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, जेनेटिकली तो डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एनाइसोगेमस और oogamous में डिफरेंट ये है कि जो ओवा होता है ना, दिस ओवा हैड सम अमाउंट ऑफ व्हाट, फूड। यस, ठीक ना, इसमें थोड़ा न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट रहेगा। एंड इट इज अ स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब जो हिलता नहीं है, मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल। हाँ नॉन मोटाइल बोलेंगे, स्टेशनरी मतलब नॉन मोटाइल कहेंगे इसको, ओके। नॉन मोटाइल स्टेशनरी, स्टेशनरी की जगह पे ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ओके। इट इज नॉन मोटाइल, इट कांट बी मूव्ड बाय इट्स ओन, लेकिन इसको किसी दूसरे माध्यम से, सिलिया से, फ्लैजिला से, दूसरे सेल के सिलिया फ्लैजिला से इसको ढुलकाया जा सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। while the sperm is motile, ठीक ना, मेल गैमेट इज मोटाइल, ओके, हो गया। यही तीनों का डिफरेंस होता है। सो oogamous का एग्जांपल ये आपको देखने को मिलता है ह्यूमन के केस में ना, ह्यूमन के केस में देखने को मिलता है, और तुम्हारा डायटम्स में भी देखने को मिलेगा। ये ज्यादातर तुम्हारा ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, टेरोडोफाइट्स में देखने को मिलता है, डायटम्स में भी देखने को मिलेगा। सर ह्यूमंस को एनाइसोगेमस नहीं कह सकते ना, ह्यूमन को हम लोग oogamous कहते हैं। oogamous मतलब जो ओवा होना है वो बहुत ही बड़ा होता है, द साइज ऑफ ओवा इज लार्जर, ठीक ना। आप देखोगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 12 के पहले चैप्टर में, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, और स्पर्म सेल बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ नहीं है। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? नोट्स बना रहे हो कि नहीं? प्रीवियस टॉपिक एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ओके, प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस करा था जी? What we have discussed in the previous lecture? सर मोनेरा में भी हमने क्या करा था? सर जस्ट बिफोर दैट, नॉट लास्ट क्लास। मोनेरा से पहले क्या करे थे? याद नहीं आ रहा? टेल मी द नेम ऑफ द टॉपिक। क्या ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन? टेल मी द नेम ऑफ द टॉपिक। Or if you have doubt, you can ask me on my WhatsApp or on the discussion group. ठीक है, आप पूछ सकते हो, नो इशू, कोई बार नहीं है, उसके लिए कोई पैसे नहीं लग रहा है ना। टेल मी द लास्ट टॉपिक, क्या किए थे हम लोग? याद आ रहा है किसी को? टेल मी किसका क्वेश्चन था? अनुष्का, इट वाज योर्स। तनिषा, आपने क्वेश्चन पूछा था ये? यस सर। ओके तनिषा, तो बताओ तो सही, हिंट तो दो, कौन सा टॉपिक था? तुम नहीं थी क्या उस दिन क्लास में? नो सर, आई वाज नॉट प्रेजेंट। ओके, सो ओके, उससे पहले वाला कौन सा टॉपिक था, बताएंगे जरा?
उससे पहला कौन सा टॉपिक था? Sir, your voice is not clear actually. उससे पहले कौन सा टॉपिक था? टेल मी द नेम ऑफ द टॉपिक व्हिच यू हैव लेफ्ट. 5 kingdom classification. 5 kingdom classification you want to know. Okay, so 5 kingdom classification system was given by R.H. Whittaker. रिवाइज करेंगे जी सब लोग. किसने दिया था? R.H. Whittaker ने दिया था in the year 1969. किसके बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, एंड देन फाइलोजेनी के बेसिस पे, है ना, इसी के बेसिस पे दिए थे उन्होंने. सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन के फाइलोजेनी को उन्होंने उतना तवज्जो नहीं दिया था. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है. ही कैटेगराइज 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स. प्रोटिस्टा, सॉरी, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में एंड एनिमेलिया में. यही दिए थे ना उन्होंने. सो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट है. यस, इट इज प्रेजेंट. लेकिन क्या होगा इसका मटेरियल सेल वॉल का? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन व्हिच इज अमीनो एसिड शुगर. प्रोटिस्टा में सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. यदि है तो सेलुलोज होगा. फंजाई में भी सेल वॉल है लेकिन काइटिन से बना है. प्लांट है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. एनिमल डू नॉट हैव सेल वॉल. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन आते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ओके, ये हो जाएगा आपका यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर. ठीक है. सर मोनेरा सेलुलर होगा. हाँ हाँ, मोनेरा. यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर बोल रहे हैं. ओके सर. यूनिसेलुलर. ठीक है. सेल टाइप यदि बात करेंगे तो सो दिस इज प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट एंड यूकैरियोट, है ना. ओके. न्यूट्रिशन की जिक्र करेंगे तो मोनेरा फोटोसिंथेटिक भी है, हेटरोट्रॉप्स भी है. ये भी फोटोसिंथेटिक भी है, हेटरोट्रॉप्स भी है, मिक्सोट्रॉप भी है. फंजाई एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉप्स. प्लांट फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉफिक. रिप्रोडक्शन बात करेंगे, एसेक्सुअल, सेक्सुअल ना. ओके, नॉट सेक्सुअल. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना है? एसेक्सुअल होना है. एसेक्सुअल. ओके. यहाँ पे एसेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा. सेक्सुअल होना है, सेक्सुअल होना है, सेक्सुअल होना है. एसेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा, बहुत कम. बस यही था. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जिक्र करेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है. हो तनीषा, तनीषा